हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई बायोटेक द स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो ये वीडियो प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूशन में है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार अब जाकर देख लेना। सो आज के टॉपिक में हम डील करने वाले हैं कैश पेजेस को। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कैश पेजेस क्या होते हैं। कैस्पेजेस आर सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीज। कैस्पेजेस जो होते हैं वो सिस्टीन पर डिपेंड होकर एस्पार्टेट दूसरे टारगेट प्रोटीन के एस्पार्टेट रेजिड्यू पे क्लीव करने वाले एक तरह के प्रोटीज होते हैं। प्रोटीज का मतलब होता है क्लीव करना, क्लीवेज प्रोटीन, और यू कैन से एंजाइम। Caspases जो होते हैं are a member family of a specialized intracellular protease which cleave specific sequences in numerous protein inside the cell leading to cell death and engulfment. कैस्पेजेस जो होते हैं वो सिंथेसाइज जो होते हैं सेल के अंदर इंट्रासेलुलर ये प्रेजेंट होते हैं और ये जाकर एपोप्टोटिक पाथवे को एक्टिवेट कराते हैं जो अल्टीमेटली सेल डेथ की तरफ सेल को ले जाता है। These proteases have a cysteine at their active site and cleave their target protein at C-terminal of aspartic acid. They are therefore called as caspases. C for cysteine, ASP for aspartic acid. सपोज ये कैस्पेज हो गया, कैस्पेज के एक्टिव साइट के ऊपर सिस्टीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है और ये हो गया हमारा टारगेट प्रोटीन। टारगेट प्रोटीन के एस्पार्टेट के ऊपर ये क्लीव करने का जो है काम करते हैं। क्लीव इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक प्रोटीज होते हैं। Caspases are synthesized in the cell as inactive precursor and are activated only during apoptosis. Caspase जब सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं, बट जब भी कोई एपोप्टोटिक सिग्नल आता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आता है कैस्पेसेस कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली कैस्पेसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द इनिशिएटर एंड द सेकंड वन इज द एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस। इनिशिएटर के अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हो गया 2, 8, 9 एंड 10। वेयर एग्जीक्यूशनर जो होता है वो 3, 6 एंड 7 होता है। इसके नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनिशिएटर एंड एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। एज द नेम सजेस्टिंग, इनिशिएटर का मतलब होता है इनिशिएट करना। तो इनिशिएटर कैस्पेस जो होते हैं प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करते हैं। ये नॉर्मली जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं। जब सेल में सिंथेसाइज करते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं, सॉल्युबल मोनोमर होते हैं। मोनोमर का मतलब इसकी सिंगल यूनिट, लाइक दिस वन। मोनो का मतलब वन। ये जो होता है मोनोमर होते हैं और साइटोसॉल में इनएक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई एपोप्टोटिक सिग्नल आता है तो सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो इनिशिएटर कैस्पेस को एक्टिवेट कराते हैं। एपोप्टोटिक सिग्नल की वजह से इनिशिएटर कैस्पेस जो होता है ये मोनोमर से डाइमर बना देता है और ये उसके बाद ये एक्टिव कॉन्फर्मेशन में जो है वो आ जाता है। Within these complexes, pairs of caspase associated to form dimers, resulting in protease activation. Each caspase in the dimer then cleaves its partner at a specific site in the protease domain, which stabilizes the active complex and is required for the proper function of the enzyme in the cell. तो जब भी कोई एपोप्टोटिक सिग्नल आता है तो ये इनएक्टिव से एक्टिव कॉन्फर्मेशन में आ जाते हैं और ये खुद को क्लीव कर लेते हैं एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट में, जिसकी वजह से ये जो कैस्पेस का जो पूरा ये कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है ये और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। अब आता है एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस। इसके भी नाम से पता चल रहा है, एग्जीक्यूशनल का मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, यानी कि एक्चुअल में प्रोसेस जो होते हैं वो यही एग्जीक्यूशनल कैस्पेस ही करते हैं। ये नॉर्मली जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बट इसका एक मेजर डिफरेंस यहाँ आता है। इनिशिएटर कैस्पेस यहाँ पे एक मोनोमर फॉर्म में था, जबकि एग्जीक्यूशनल कैस्पेस इनएक्टिव फॉर्म में भी डाइमर में ही रहता है। जब ये इनिशिएटर कैस्पेस और यहाँ पर इनिशिएटर एपोप्टोटिक सिग्नल एक्टिवेट कर रहा था, जबकि एग्जीक्यूशनर को एक्टिवेट करने के लिए इनिशिएटर कैस्पेस की जरूरत पड़ती है। हियर यू कैन से दिस वन इनिशिएटर कैस्पेस कॉम्प्लेक्स कैन एक्टिवेट मैनी एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस। अगर यहाँ पर सपोज कोई एक इनिशिएटर कैस्पेस एक्टिवेट हो गया तो ये मल्टीपल एग्जीक्यूशनल कैस्पेस को जाकर एक्टिवेट करा सकता है। Once activated, executioner caspase catalyzes the widespread protein cleavage events that kill the cell. जब ये executioner caspase एक्टिव हो जाता है तो ये जाकर एपोप्टोसिस कराने का काम करता है। इस डायग्राम के थ्रू ये और हम इसको बेटर तरीके से समझ लेते हैं। ये सपोज ये इनिशिएटर कैस्पेस है 8 या फिर 9, ये इसका एन टर्मिनस हो गया और ये हो गया इसका सी टर्मिनस। इसके एन टर्मिनस के ऊपर एडेप्टर बाइंडिंग डोमेन है और यू कैन से इंटरेक्टिंग डोमेन है। ये एडेप्टर बाइंड करने में हेल्प करती है और इसके सी टर्मिनस के ऊपर प्रोटीएज डोमेन है जो कि टारगेट प्रोटीन का क्लीवेज करने में हेल्प करती है और ये हो गई इसकी क्लीवेज साइट।
सो यहाँ पर ये एपोप्टोटिक सिग्नल आया, एपोप्टोटिक सिग्नल ने आके एडेप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट कराया। एडेप्टर प्रोटीन क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, इसको हम एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस में डिटेल में डील करेंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि एपोप्टोटिक सिग्नल ने एडेप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट कराया। अब ये एडेप्टर प्रोटीन ने जाकर इनिशिएटर कैस्पेज से जाके बाइंड करा विद द हेल्प ऑफ दिस बाइंडिंग साइट। अब ये इनिशिएटर कैस्पेज जो है ये डाइमर फॉर्म में आ गया और इसने क्लीवेज करा। एक इनिशिएटर कैस्पेज दूसरे इनिशिएटर कैस्पेज का क्लीवेज करता है और एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट में डिवाइड होकर एक डाइमर बना देता है, जिसको हम एक्टिव कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जबकि ये जो इनएक्टिव मोनोमर फॉर्म में था, इसको हम प्रो कैस्पेज बोलते हैं। अब ये क्लीवेज और डाइमराइजेशन के बाद इसको हम एक्टिव कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर जब ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाता है तो एग्जीक्यूशनल कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कराता है। ये भी सेम उसी तरीके से होगा, फर्क सिर्फ यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर इनिशिएटर कैस्पेज इसको क्लीव करता है और ये लार्ज और ये स्मॉल सब यूनिट हो गया, ये भी यहाँ पर डाइमर बना लेता है और एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में आता है। फिर ये मल्टीपल सबस्ट्रेट को जाके क्लीव करता है, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस सेल में देखने को मिलता है। सो अब ये देख लेते हैं कि कैस्पेजेस के टारगेट प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर लेमन्स। न्यूक्लियर लेमन्स क्या करता है, कैस्पेज जब न्यूक्लियर लेमन को क्लीव कर देता है तो ये न्यूक्लियर लेमिना को जाकर क्लीव करता है। कैस्पेज साइटोस्केलेटन एंड सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को भी क्लीव करता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर ब्लेबिंग देखने को मिलती है, साइटोस्केलेटन डिसरप्ट कर जाता है और सेल फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। कैस्पेज माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन को भी क्लीव करने का काम करता है, जिसकी वजह से गोल्जी एंड माइटोकॉन्ड्रिया का फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। देन कैस्पेज जो है आईकैट को क्लीव करता है। आईकैट जो है एक तरीके का इनहिबिटर है, इधर इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। आईकैट जो है इनहिबिटर है कैट का। अब कैट का क्या फंक्शन होता है ये देख लेते हैं। कैट जो है ये एक तरह का एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस मतलब ये डीएनए को जो होता है बीच से क्लीव करने का काम करता है। बट ये आईकैट जो है ये कैट को पकड़ के रखता है। लेकिन जब एपोप्टोटिक सिग्नल आता है, देन एपोप्टोटिक सिग्नल आया, देन उसके बाद इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिव होता है। इनिशिएटर के बाद जब एग्जीक्यूशनर कैस्पेज एक्टिव हुआ, उसने जाकर क्लीव कर दिया आईकैट को। अब जब आईकैट क्लीव हो गया तो कैट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक्टिवेटेड कैट जो है ये जाकर डीएनए को यहाँ से डीएनए का फ्रेगमेंटेशन यानी बीच से क्लीव कर देता है। अब एक प्रोटीन टारगेट और है कैस्पेज का, जो कि है स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज किस तरीके से फंक्शन करता है मैं इसको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसके अंदर हो गया फॉस्फोटाइडल सेरीन, ये इसका इनर लीफलेट हो गया, ये इसका आउटर लीफलेट हो गया। अब यहाँ पर एपोप्टोटिक सिग्नल आया, जिसकी वजह से इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिव हुआ। उसने जाकर एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को एक्टिव कर दिया। ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेज जाके स्क्रैम्बलेज को क्लीव कर देता है। ये हो गया क्लीव्ड स्क्रैम्बलेज। अब ये स्क्रैम्बलेज जो है ये क्या करता है, ये फॉस्फोटाइडल सेरीन जो कि इनर लीफलेट में था, इसको ले जाकर आउटर लीफलेट में ट्रांसफर कर देता है। अब ये आउटर लीफलेट में जो फॉस्फोटाइडल सेरीन है ये मैक्रोफाज को सिग्नल देता है दैट आई एम रेडी फॉर द एपोप्टोसिस, यू कैन किल मी। इसी सिग्नल को ईट मी सिग्नल कहते हैं। सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस एंड इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। थैंक यू।